18 मार्च से अस्त शनि हो जाएंगे उदय। 18 मार्च से किन 3 राशियों के बढ़ेंगे शारीरिक कष्ट? 18 मार्च से किन 3 राशियों को होगा धन हानि? 18 मार्च से किन 3 राशियों को रहेगा तनाव? 18 मार्च से किन 3 राशियों पर रहेगी शनि की दृष्टि? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, ग्रह गोचर की दुनिया से एक बार फिर मैं कविता राणा आपका स्वागत करती हूं और मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि महाराज की, जो अब उदय होने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अब तक तो शनि अस्त चल रहे थे, अब तक उनकी ताकत में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही थी। उनके कह सकते हैं कि शुभ फलों की प्राप्ति में कमी देखी जा रही थी। लेकिन अब जैसे ही 18 मार्च से शनिदेव उदय हो जाएंगे तो उससे भी किन लोगों की परेशानियां डबल हो जाएंगी। जी हाँ, वो कौन सी 3 चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें शनि के उदय होने से भी नुकसान होने वाला है? वो कौन सी 3 राशियां हैं जिन्हें शनि के उदय होने के चलते जिनके रिश्तों में भी खटास रह सकती है, जिनको आर्थिक हानि भी हो सकती है, जिनके काम कारोबार भी ठप पड़ सकते हैं? किन 3 राशियों को आने वाले समय में, जब तक शनि उदय अपनी उदय अवस्था में रहेंगे, तब तक सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और किस प्रकार से, आज जानेंगे मयंक जी से। बताएं कविता जी। देखिए, शनिदेव जो है जब उदय होते हैं तो कहना चाहिए पूर्ण फल देते हैं जी। अब जिन राशियों की समस्याएं पहले से बढ़ रही थी तो अस्त होने के चलते उनको कुछ राहत थी। कहते हैं ना, शनि कोई व्यक्ति अस्त हो जाए तो कोई काम नहीं कर पाएगा, कमजोर पड़ जाता है, उसकी ताकत में कमी आ जाती है। इसी तरह शनिदेव कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हुए थे। अब कमजोर व्यक्ति जो होता है वो ना किसी का अच्छा कर पाता है ना बुरा कर पाता है, बहुत ज्यादा, तो वो अपना सामान्य फल देता है। शनिदेव के उदय होते ही, यानी पावरफुल अवस्था में आते ही, अब जिनकी परेशानी पहले से चल रही थी उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। तो ये 3 राशि हैं जिनको आने वाले समय में विशेष सावधान रहना पड़ेगा। नए कार्य की शुरुआत से बचना होगा, काम कारोबार का ध्यान रखना पड़ेगा, धन का निवेश नहीं करना है और किसी को पैसा उधार नहीं देना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी रहना होगा इन 3 राशियों को। तो एक तरह से देखिए कि अब तो शनि अपनी उदय अवस्था में एकदम अपनी फुल पावर में आ गए हैं और ऐसे में किन 3 राशियों को अब और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन 3 चुनिंदा राशियों के बारे पे अब हम बात करते हैं। मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, पहली राशि वो कौन सी है? देखिए, पहली राशि है कविता जी कर्क राशि। कर्क राशि वालों को शनि की ढैया है, अष्टम भाव का शनि है जी। तो कहते हैं कि अष्टम ढैया कर्क राशि वालों को शारीरिक कष्ट और काम कारोबार में उतार चढ़ाव देती है। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी? सिर्फ ये शनिदेव का हम गोचर बता रहे हैं। शनिदेव के उदय होते ही आपको थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। काम कारोबार में आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, घर परिवार में वाद विवाद रह सकता है, तो उस चीज से बचना होगा। वाणी पर भी संयम रखना होगा, धन का कहीं निवेश नहीं करना होगा इस दौरान, कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है अभी, क्योंकि अभी आपके शनि भी कमजोर हैं और दशम भाव में बृहस्पति भी कमजोर अवस्था में है और मंगल की स्थिति भी अभी वर्तमान में आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए कोई भी नई शुरुआत करना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। तो कर्क राशि वालों, ये समय सोच समझकर आगे बढ़े, कोई नई शुरुआत नहीं करनी है, अन्यथा तो आपकी परेशानी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, ये तो आपने कर्क राशि वालों के बारे में बताया, ऐसे में इनके लिए उपाय क्या है? देखिए, कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए कि शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को कंबल या काले रंग के वस्त्र का दान करें और उसको खाना भी खिलाएं और दान दक्षिणा भी दें। शनिदेव को सरसों का तेल और 5 बादाम संध्या कालीन में चढ़ा के आए और वहां बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ें, शनि चालीसा भी पढ़ें और शनिदेव के दर्शन जरूर करें, जिससे कि आपको कष्टों से मुक्ति मिले। कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा भावुकता से बचें, कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें, किसी को पैसा उधार मत दें, कोई बड़ी डील करने से बचें इस समय, क्योंकि अगर आपको कोई दशा भी शुभ नहीं चल रही है तो ये शनि की ढैया जो है आपका बड़ा नुकसान भी कर सकती है। तो इसलिए संभल कर चलना चाहिए, यही मेरी सलाह है। चलिए, कर्क के बाद दूसरे नंबर पर किस राशि को लेंगे? वृश्चिक राशि कविता जी, चतुर्थ भाव में शनि जो है उदय होंगे तो ये आपके चैलेंजेस बढ़ेंगे, आपके बिजनेस में आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा, आपकी सेल कुछ कम हो सकती है,
या आपके बराबर में कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा जो आपके काम कारोबार में उतार चढ़ाव होगा। ऐसे समय पे क्या परेशानी रहेगी? सेहत संबंधी परेशानी भी रह सकती है, घर परिवार में कोई कलह का वातावरण रह सकता है, वाद विवाद हो सकता है जी। वाहन इत्यादि संभाल कर चलाएं इस समय पे। मानसिक तनाव से बचें, किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। शनिदेव की स्थिति यहाँ आपकी सेहत संबंधी परेशानियों को, गुप्त शत्रुओं को बढ़ा सकती है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे के हालात बन सकते हैं, तो लीगल नोटिस अगर आपको कोई आया है तो उसको सुलटाने का प्रयास करें। विवादों में ना पड़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी परिवर्तन करते समय भी वर्तमान में सोच समझकर परिवर्तन आपको करना चाहिए। नहीं कोई अच्छी नौकरी हो तभी चेंज करें तो अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि जो है वो आपके हम कहते हैं कि लगन भाव पर भी पड़ रही है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव, परेशानी, शारीरिक गिरावट रहेगी। तो सेहत का इस समय ध्यान रखें, विशेषकर ये मेरी सलाह है। चलिए, आपने पहले नंबर पर कर्क बताया, दूसरे नंबर पर आपने कुंभ को लिया, वृश्चिक, माफ कीजिए, वृश्चिक राशि को लिया। और ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक है उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, वृश्चिक राशि वालों को मैं शुरू से कहता आया हूँ कि हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते चलें, जिससे कि शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिले। और केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं जी इस दौरान, तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। गणेश जी की आराधना करें। शनिवार के दिन काले साबुत उड़द 1.25 किलो गरीब व्यक्ति को दान दे दें। गरीब व्यक्ति को उड़द की दाल की खिचड़ी खिलाएं, विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन संध्या काल में शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाकर आए, तो देखिए निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और शनिवार के दिन बहते जल में काले कपड़े में आप बादाम, 5 बादाम, थोड़े से काले तिल, थोड़े से काले चने, उनको बांध दीजिए और बहा के आ जाइए, तो विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, वृश्चिक के अलावा तीसरी अंतिम राशि जिसे शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है? देखिए, तीसरी राशि है वो है मीन राशि, क्योंकि इनको 7.5 का प्रथम दौर है और शनिदेव जब 12वें भाव में रहते हैं तो खर्च की वृद्धि यहाँ बहुत ज्यादा कर देंगे। ये बीमारी पर खर्च हो सकता है। ऐसे में शनि अनेक तरह की समस्या दे सकते हैं। बाईं आंख में तकलीफ दे सकते हैं, आंखों के रोग बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, शत्रु बाधा से परेशानी रहेगी, आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा और यहाँ पर आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा। धन का कहीं निवेश ना करें, धन हानि भी हो सकती है जी। संभल के चलने वाला ये आपके लिए समय रहेगा। शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है, तो भाग्य भी पूरी तरीके से साथ नहीं देगा। यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से किस्मत आपके साथ नहीं रहेगी। आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी जी। नौकरी में तमाम तरह की परेशानियां आ जाएंगी, तो इसलिए धन हानि होने की आशंका है। तो मीन राशि वालों को भी सतर्क रहना चाहिए इस समय पे। और मीन राशि वाले क्या उपाय करें? देखिए, मीन राशि वाले भी इस समय वर्तमान में हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें और शनि देव को शनिवार के दिन आपको लोहे का दान करना है। इनकी लोहे के रूप में कोई ना कोई चीज वस्तु दान करनी है मंदिर में। शनिदेव को सरसों का तेल भी चढ़ा दें, वहां बैठकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। गरीब व्यक्ति की सेवा करें शनिवार के दिन, तो देखेंगे आपको निश्चित रूप से कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।